अगला बिजनेस वो चीज जो हर घर की जरूरत है, दूध। मेरे पास उनके खिलाफ दूध में मिलावट करने के सारे सबूत हैं और इसीलिए मैंने कल ही उनके सबसे बड़े प्रोडक्शन प्लांट को सील कर दिया था। इतना नहीं, हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सड़ता, सेब पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है, स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं, कुत्तों के मीट को मटन बोलकर बेचते हैं और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। आज के जमाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर, उल्टा खाकर वो खराब होती है। इस जहरीले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिटल जाएंगे। अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये कैंसर कोई बीमारी नहीं है बल्कि धंधा है। इसलिए मैंने उन जगहों को सील कर दिया। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ जिगर, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार ऑफिसर कभी नहीं देखा। हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे। अच्छा किया तुमने सील कर दिया। मैं इन मुजरिमों को कटघरे में खड़ा करूंगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लूंगा। सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। क्यों सर? ताकि सारे सबूत उन्हें लौटा दें। सिर्फ सूंघ के समझ जाता हूं कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं। फिर आप तो मेरे सीनियर हैं, आपकी इंसानियत में मिलावट है। इतनी सारी फर्म और कंपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताज्जुब हो रहा था कि अभी तक आपका कोई फोन नहीं आया। उन गलत धंधे वालों ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तब मुझे अंदाजा हो गया तुम सबके सब मिले हुए हो। आपने सोचा था ये सारे सबूत आप मुझसे हथियार लेंगे, है ना? मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाई कि शायद ये सब देखकर आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए। मगर अभी आप इस मिलावट के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आई एम रियली सॉरी सर, आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अबे लौंडे, पहले अपने आप को तो बचा ले। सबके सब अपना ज़मीर बेच चुके हो। क्यों बे? सोचा पढ़ा लिखा ऑफिसर है तो लड़ाई नहीं जानता होगा। चाहता क्या तू? हाँ, जमीन खोद के गाड़ दूंगा। सारे भेड़िए सही जगह इकट्ठा हुए हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। मेरे कंपनी में पैर रखते ही सभी ऑफिसर्स के पैर कांपने लगते हैं। जानता है क्यों? क्योंकि उनकी एक फैमिली होती है। पर तू तो अनाथ है, इसीलिए तेरे अंदर डर नहीं है। पर तू हमसे डरेगा। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, इसलिए आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। जुर्म कबूल करके मेरे सामने घुटने टेको और सरेंडर करो, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल भी वही जहर खाएगी जिसे तुम दूसरों को खिला रहे हो। चुप कर। हमारी नस्लें खाएंगी नहीं बल्कि दूसरों के गले में ठूसेंगी। आज तो बस ये कमिश्नर हमारा पिल्ला है, कल अदालत और सारे मिनिस्टर हमारी जेब में होंगे। सुन, ऐसे सबूत हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। अदालत चाहे तुझे छोड़ दे, पर मैंने ये वीडियो हर सोशल साइट पर डाल दिया है जो वायरल भी हो चुकी है। तेरे प्रोडक्ट पर जो लोगों को भरोसा था वो मैंने तोड़ दिया। ऐसे हजारों वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं। लोग शौक से देखते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, पर फॉलो नहीं करते। अगर तुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है और माना कि तूने मेरी कंपनी सील भी कर दी, तो उसी बिल्डिंग में मैं एक और कंपनी शुरू करूंगा। लोगो बदल दूंगा, पैकेजिंग बदल दूंगा, प्रोडक्ट का कलर भी बदल दूंगा, एडवर्टाइज भी अलग करूंगा और लोग मेरा माल खरीदने आएंगे। जिस प्रोडक्ट को तूने मिलावटी बताकर हटाया वो वही रहेगा। हम बोर्ड बनवाकर ऑर्गेनिक होने का दावा करेंगे, जिसे देखकर पब्लिक 10 रुपए ज्यादा देगी, समझे? मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। जब तक जनता जीप की गुलाम रहेगी हम फायदे में रहेंगे। तुम गुनाह कर रहे हो, लोगों के खाने में जहर मिलाकर अपनी जेबें भर रहे हो। तुम्हें अपनी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। जुर्म का मतलब जानता है? एक जमाने में लोग खेतों से चूहे पकड़कर भूनकर खाते थे। आज लोग चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन बर्गर जो दिल में आए खाते हैं। जो लोग पहले दिवाली और होली पर पकौड़े और भटूरे खाते थे, आज मसालेदार चीजें खाते हैं। पहले सुबह उठते ही लोग चाय पीकर खुद को खुशनसीब समझते थे, आज उठते ही अलग अलग प्रोटीन शेक पीते हैं, और वो भी मेरे बनाए हुए दूध की बोतल में मिलाकर कटक जाते हैं। यही तरक्की है। पहले सिर्फ पैसे वाले और उनके बच्चे ही दूध पी सकते थे, लेकिन आज रास्ते का भिखारी भी 10 रुपए की दूध की थाली खरीद कर पी सकता है। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलावट ही सोल्यूशन है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। सबको शुद्ध चीजें देना मुमकिन है क्या? कल तक भूखे मरने वाले आज भरपेट खाकर चैन से सोते हैं।
तो बढ़िया खाना खाकर 80 साल की उम्र तक जीना हर एक के बस की बात नहीं है। तो जो उन्हें पसंद है खाने दो उन्हें, और 40 की उम्र में खुशी खुशी मर जाने दो। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे काले धंधों को बंद कराऊंगा और लोगों को जागरूक बनाकर इस मिलावट के खिलाफ खड़ा करूंगा मैं। चुप कर। अगर आज तुझे जिंदा छोड़ दिया तो कल 100 खड़े हो जाएंगे और परसों 1000। इस वक्त भी सैकड़ों टपरी वाले और डिपार्टमेंट स्टोर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं कि तुझे हम कब मारेंगे। बाहर निकालो से हम देख लेंगे। उसे हमारे पास छोड़ दो, हम देख लेंगे। आवाज आई उनकी। अब तुझे और तेरी सच्चाई को कुचल देंगे। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मार डालो इसे। तेरी तो जल्दी आओ, बैठो। जाओ पकड़ो उसे। तुम एक के बाद एक दुश्मन क्यों बनाए जा रहे हो? उन्हें लोगों के खाने में जहर मिलाने से रोकना गलत बात है। हाँ, ये गलत है क्योंकि सब ये बात जानते हैं। सबको पता है वो जहर खाते हैं। जहर भी वही देता है और इलाज भी वही करवाता है, एक ही इंसान। फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। आज 100 लोग आए थे, कल 400 लोग आएंगे। सबको मारोगे? हाँ, मारूंगा। मेरी बात सुनो, वो हमारा पीछा कर रहे थे। अगले स्टेशन पर हथियार लेकर खड़े होंगे। कैसे बचोगे उनसे? ये जिद छोड़ दो। कोई एक जगह दिखाओ जहाँ पर मिलावट नहीं है, सबको छोड़ दूंगा। इस देश में ऐसी कोई जगह नहीं है। देख भाई, अच्छा काम करने के लिए भी 4 लोग चाहिए। उन 4 को इकट्ठा करने के लिए जो पहल चाहिए वो मैंने की है। बाकी 3 कभी नहीं आएंगे। तुम ही पहले इंसान बनोगे और आखिरी भी। सबको अच्छा खाना मिले, बचपन से यही मेरी इच्छा है, यही सपना है, तुम्हारा यही ये सपना तमन्ना कभी है। पूरा नहीं होगा। मान जाओ मेरे भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है। ज्योति के साथ प्यार की जिंदगी बसर करना। प्यार का वास्ता देकर कमजोर कर रहे हो। उस लड़की से मैं जितना प्यार करता हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा अपने फर्ज से करता हूँ मैं। देखो भाई, मान जाओ, इस रास्ते पर खून ही खून है। मान जाओ, वरना हम सब बलि चढ़ जाएंगे।
देख मेरी बात सुन, तुझे मरना ही होगा। अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे। मैं तो तभी मर गया जब तूने चाकू निकाला। मुझे अनाथ का माँ और बाप सब तू ही तो था। मेरे अपने भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। जब मैं जीते जी किसी चीज में मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो अपनी मौत में मिलावट कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी और मौत उनके हाथों में नहीं, पर उनकी मौत मेरे हाथों में ही लिखी हुई है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा सपना हमेशा जिंदा रहेगा।